नमस्कार, LM स्किल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। पहले मैंने आपको ilovepdf.com वेबसाइट के बारे में बताया था, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे आप किसी भी तरह के PDF फाइल को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आप फ़ोटो को भी PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उस वेबसाइट में बहुत सारी लिमिटेशंस थी हमारे पास, एंड आज मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस वेबसाइट का नाम है tinywow.com। आप जब गूगल क्रोम पे जाएं या किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाएं, वहाँ पे आपको टाइप करना है tinywow.com। तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही क्लीन इंटरफेस है इसका। और यहाँ पे ऊपर में ही ये अलग अलग कैटेगरी दी गई है कि आपको किस तरह के फ़ाइल कन्वर्ट करने हैं या किस तरह का काम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ कन्वर्टर ही नहीं, आप फ़ोटो को रीसाइज भी कर सकते हैं, फ़ोटो को कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, फ़ोटो की क्लैरिटी में थोड़ी शार्पनेस भी ला सकते हैं। और आप वीडियो में भी देखिए, वीडियो के भी फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ilovepdf.com में सिर्फ PDF का ही ज़्यादा काम था, यहाँ पे वीडियो से रिलेटेड भी बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं। तो आप एक वीडियो को दूसरे वीडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप फाइल में यहाँ पे देखिए, अदर में देखिए, यहाँ पे भी अलग अलग कुछ काम दिए हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ कि कैसे इस वेबसाइट को यूज़ करना है। और अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट आप यूज़ ना करें तो इसका मोबाइल ऐप भी आता है, वो भी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बट काम सेम ही रहेगा जैसे हम वेबसाइट में करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो ऐप यूज़ करें या वेबसाइट यूज़ करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आप अगर PDF को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप PDF में माउस रखेंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि आपको PDF को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ फ्रॉम PDF दिया हुआ है, यहाँ टू PDF दिया हुआ है। टू PDF में वर्ड टू PDF है, मतलब अगर आपके पास कोई MS वर्ड में बनी हुई फ़ाइल है, आप उसको PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई PNG में फ़ोटो है, आप उसे PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ करेंगे। अगर आपके पास PDF फाइल है, आप उसे एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ करेंगे। अगर आपके पास PDF में फ़ाइल है, आप उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इस तरह से अलग अलग सारे कैटेगरी दी गई है। तो मैं अभी यहाँ पे एक वर्ड की फ़ाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको दिखा रहा हूँ। तो वर्ड टू PDF पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ अपलोड फ्रॉम PC और मोबाइल का ऑप्शन दिखेगा और एक ड्रैग फाइल्स हेयर का ऑप्शन दिखेगा। ड्रैग फाइल्स का मतलब है कि आप अपने फ़ोल्डर पे जाएं और डायरेक्ट जो है फ़ाइल को क्लिक करके यहाँ पे ऐसे खींच के छोड़ दें, तो ये फ़ाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अभी हम डॉक्यूमेंट फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पहले देखते हैं हमारे सिस्टम में डॉक्यूमेंट फ़ाइल है भी या नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी हैं हम, डाउनलोड्स में नहीं मिल रही कोई फ़ाइल, इसमें डेस्कटॉप पे भी कोई फ़ाइल नहीं है। एक्सेल, ओके, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है। आपको दिखाता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट फ़ाइल के अंदर क्या है। तो ये फ़ाइल कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे PDF में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि ये PDF में कन्वर्ट होने के बाद कैसे लगता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप चाहे तो अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस फाइल को क्लिक करके यहाँ पे खींच देते हैं और ये फ़ाइल आप देखिए कितनी क्विकली जो है ड्रैग हो गया। और इस कैप्चा को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये प्रोसेस हो रहा है, तो फाइल जो है एक्चुअली कन्वर्ट हो रही है। प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपकी फ़ाइल कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ मैसेज आ गया है, योर फाइल इज़ रेडी। और डाउनलोड का यहाँ बटन आ गया है, डाउनलोड पर क्लिक करें। ये कहेगा कि इस डिवाइस पे आपको सेव करना है या ड्राइव पे आपको सेव करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप गूगल ड्राइव में सेव करें तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने लैपटॉप में सेव करना चाहता हूँ, तो सेव टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे और फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप फ़ोन में भी यूज़ करेंगे तो आपको सेव टू डिस डिवाइस का ही ऑप्शन मिलेगा। और फाइल डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारी फ़ाइल जो है किस तरह से बनकर आई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्टली फ़ाइल जो है कन्वर्ट हो गई है। जैसे हमारी वर्ड की फ़ाइल थी वैसे ही ये PDF फाइल कन्वर्ट हुई है।
तो अभी इस विंडो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब कुछ इमेज से रिलेटेड ऑप्शन। तो इमेज में भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमें JPG टू PNG करना हो तो कैसे करेंगे। तो JPG टू PNG पे क्लिक करते हैं और अब ये पूछ रहा है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर है। तो अगेन सेम चीज़, हर चीज़ जब भी आप कन्वर्ट करेंगे आपको एक चीज़ पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ है, आप अपनी फ़ाइल यहाँ पर ऐड करें। तो अभी एक JPG फ़ाइल देखते हैं कि JPG फ़ाइल हमारे पास हो। ओके, तो यहाँ पर एक JPG फ़ाइल मुझे मिल गई है। इस फाइल को यहाँ पर ड्रैग करते हैं। तो इस फाइल को क्लिक किया, यहाँ पे ड्रैग किया और फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है। तो अभी इस फाइल को हम PNG में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट अ रोबोट, और ये सिक्योरिटी इसको करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो इमेज इज़ रेडी। डाउनलोड पे आते हैं, सेव टू डिवाइस करते हैं और हमारी PNG में अब फाइल रेडी होने वाली है। तो फाइल रेडी हो गई है, ओपन करते हैं इसे और ये इस तरह से PNG फाइल रेडी हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट में लास्ट में .png ऐड हो गया है और ये फाइल PNG फॉर्मेट में ओपन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ JPG वाली फ़ाइल कैसी थी। तो JPG वाली फ़ाइल ऐसी थी और PNG वाली फ़ाइल जो है इस तरह से है। तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा मुझे। तो काफ़ी अच्छी तरह इसने जो है कन्वर्ट किया है एक फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में। अभी इसे यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और अब मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सर कॉम्प्रेस कैसे करें या रीसाइज़ कैसे करें। तो आप इमेज पर आए और यहाँ पर आप देखें कॉम्प्रेस इमेज साइज़ का ऑप्शन दिया है। अगर आपको फ़ोटो रीसाइज़ करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं रीसाइज इमेज डायमेंशंस लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको कॉम्प्रेस करके दिखाता हूँ, देन मैं आपको रीसाइज़ करके बताऊँगा कि फ़ोटो को रीसाइज़ कैसे करेंगे। तो कॉम्प्रेस इमेज साइज़ पे क्लिक करते हैं अभी और यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये कॉम्प्रेस किस तरह की फ़ाइल्स को कर सकता है। तो JPG, PNG, GIFs तीनों ही एक्सेप्टेबल हैं और भी काफ़ी फ़ाइल्स को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड करते हैं। तो अभी हमने जो फ़ाइल ऐड यहाँ पे JPG ऐड की थी उसी को यूज़ करते हैं। इसकी फ़ाइल साइज़ आप देख सकते हैं 14.1 MB है। तो 14 MB की फ़ाइल है ये। इसको ड्रैग करते हैं, देखते हैं कि कॉम्प्रेस होने के बाद ये कितने का हो सकता है। और अगर आपको नहीं पता कि कॉम्प्रेस क्यों करते हैं हम एक फ़ोटो को, तो आपको बता दूं कि फ़ोटो को कॉम्प्रेस इसलिए करते हैं ताकि उसकी फ़ाइल साइज़ कम हो जाए और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें ईमेल करते हैं और फ़ोटो की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है तो वो ईमेल में अटैच नहीं हो पाती, या कई बार आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे भी आपको फ़ोटो ऐड करनी पड़ती है। और बहुत सारे जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं वो एक स्पेसिफ़िक साइज़ रखती हैं कि इस साइज़ से ज़्यादा जो है आपका फ़ोटो का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग या तो फ़ोटो को कंप्रेस करते हैं या तो फिर फ़ोटो को रीसाइज़ करते हैं। बट रीसाइज़ करने में प्रॉब्लम आती है कि आपका फ़ोटो का हाइट और विड्थ जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले फ़ोटो को कंप्रेस करके देखें। अगर कंप्रेस करने से आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज़ नहीं मिल रही है तभी आप रीसाइज़ के ऑप्शन पे जाएं। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटो अपलोड हो गई है और यहाँ पे क्वालिटी पूछ रहा है कि क्वालिटी आपको कितनी रखनी है। तो आप 80, 90, 70 आप रख सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी मैं इसको 80 पे रख रहा हूँ, ठीक है। जितनी कम आप क्वालिटी यहाँ पे रखेंगे उतना ही फाइल कॉम्प्रेस होकर फ़ोटो की जो साइज़ होगी वो कम हो जाएगी, बट क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अभी 80% रख रहा हूँ और कॉम्प्रेस पे क्लिक करते हैं और अगेन कैप्चा यहाँ पर आ गया। तो कार्स पूछ रहा है, कार्स कार्स कार्स, वेरीफाई, और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है।
ओके, तो फाइल हमारी रेडी है। आप देख सकते हैं कि 14.8 MB की फ़ाइल थी इसके हिसाब से। ओके, तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि ये 14.8 MB ही थी। ओके, 14.1 MB है हमारे यहाँ पे फ़ाइल पे। तो इसने 14 MB की फ़ाइल को 3.34 MB में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप इसे अब डाउनलोड करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या ख़राब है। तो इस फाइल को ओपन करते हैं। राइट, तो ये फाइल है जो अभी कन्वर्ट होकर आई है, मतलब कॉम्प्रेस होकर आई है। और जो ओरिजिनल फाइल थी वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसकी साइज़, दोनों की क्वालिटी आप देखें, दोनों की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, तो डैट मीन्स कि काफ़ी अच्छी तरह से इसने जो है कॉम्प्रेस किया यहाँ पर। बाकी अगर आप और भी फ़ोटोग्राफ्स ट्राई करना, जिसमें आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपके पास जो फ़ोटो है उसकी साइज़ को वो कितने बेटर तरीके से कॉम्प्रेस कर रहा है। ओके, तो कॉम्प्रेस कर लिया हमने फ़ोटो को। अब मैं दिखाता हूँ कि फ़ोटो को रीसाइज़ कैसे करते हैं। तो अगेन इमेज पर आ गए एंड रीसाइज़ पे क्लिक करते हैं। तो रीसाइज़ में फ़ोटो की जो हाइट होती है, विड्थ होती है, जिसको हम डायमेंशंस कहते हैं, उसे कम करते हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम ही करना रीसाइज़ होता है। तो अगेन फ़ोटो को यहाँ पे लाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाया है। अब मैं फ़ोटो को अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से पिक्चर्स पे आ गए एंड इस बार मैं दूसरी फ़ाइल लेता हूँ। ओके, तो ये स्टार्ट एप्लीकेशन वाली PNG फाइल है और इसकी हाइट है 900 और विथ है 1440। तो 1440 पिक्सल बाई 900 पिक्सल की ये फाइल है। ओपन करते हैं इसको। ओके, तो फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है और आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल इसकी साइज़ थी वो यहाँ पर आ गया है। अब आपको यहाँ पर साइज़ बताना है कि आप कितनी साइज़ रखना चाहते हैं। और यहाँ ध्यान दें, एक चेक बॉक्स लगा हुआ है मेंटेन रेशियो का। तो मेंटेन रेशियो में क्या होगा, मान लीजिए आपने विड्थ को चेंज किया 1280, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो है हाइट चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक रेशियो मेंटेन कर रहा है। तो जो भी फ़ोटो का रेशियो था, चाहे वो 16:9 हो, चाहे वो 4:3 हो, उसके अकॉर्डिंग जो है हाइट, अगर आप एक पैरामीटर को चेंज करेंगे तो दूसरा पैरामीटर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हाइट और विड्थ आपके हिसाब से हो, तो आप इस मेंटेन रेशियो को अनचेक कर दें यहाँ पे एंड देन जो है आप हाइट और विड्थ अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी इस तरीके से हाइट और विड्थ बता दिया है और इसको रीसाइज़ पे क्लिक करते हैं क्योंकि अब हम रीसाइज़ करना चाहते हैं। ओके, तो फाइल रेडी है। डाउनलोड करते हैं, सेव टू डिवाइस और ओपन फाइल। तो ये है PNG में जो कन्वर्ट होकर आई है, मतलब रीसाइज्ड फ़ोटो। और अगर इस फाइल का अगर मैं आपको दिखाऊं डिटेल, फाइल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन 1280 बाई 720 हो गई है। और जो ओरिजिनल फाइल थी हमारी पिक्चर्स कहाँ चली गई पिक्चर्स, तो ये फाइल है यहाँ पर और इसकी जो ओरिजिनल साइज़ थी वो थी 1440 बाई 900 एंड फाइल साइज़ था 699 KB। आप देख सकते हैं कि रीसाइज़ होने के बाद जो डायमेंशन है वो इस तरह से चेंज हो गई है और फाइल की साइज़ भी कम हो गई है। तो ऑब्वियसली जब हाइट और विड्थ कम होगा तो फाइल का साइज़ भी कम ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस वेबसाइट को यूज़ करना है एंड मैं चाहूँगा आप इसे एक्सप्लोर करें। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आ सकते हैं। अगर आपके काम ना आए तो दूसरों के काम आ सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है एंड इतना सारा कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको फ्री में मिल रहा है, आपको लॉगिन करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आर्ली लिमिट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसे 1 घंटे यूज़ करेंगे तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा। आप इसे जितनी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं एंड आपकी जो फाइल यहाँ पे अपलोड करते हैं आप, वो 1 घंटे तक अपलोड रहती है, उसके बाद वो वेबसाइट से हट जाती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ये आपकी वेब फाइल्स को जो है हमेशा के लिए स्टोर नहीं करता। सो आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें एंड मुझे बताएं अगर आपको कोई डाउट हो, ताकि मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकूँ। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें एंड अपने जो भी रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, उनके साथ शेयर करें। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।